ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और शनिवार है। सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती कलंकनी निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वो चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वो कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी, जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं, अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए, तो उन्हीं रुपयों से वो पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननंद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वो कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई
और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वो तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वो रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो, ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है, यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वो बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करने का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं शनि महाराज की कथा। प्रेम से बोलो शनि महाराज की जय हो। प्राचीन काल की बात है। दशरथ नाम के बहुत ही प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते थे। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। इसी तरह समय बड़ा ही अच्छे से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर एक दिन ज्योतिषियों ने देखा कि कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनि है। तो राजा से कहने लगे कि राजन, शनि तो कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में है और अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भेदन भी कहा जाता है। तो राजा ने कहा
कि इससे क्या होता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो राजा की बात सुनकर ज्योतिष कहने लगे कि शनि का रोहिणी में जाना देवताओं और असुर दोनों के लिए ही कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला होता है, तथा रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल भी पड़ता है, तो इससे प्रजा भी परेशान होती है। तो ज्योतिष की बात सुनकर राजा बड़े ही परेशान हुए और वे सोचने लगे कि इस तरह अकाल पड़ने से प्रजा तो बहुत ही दुखी हो जाएगी और मैं अपनी प्रजा की व्याकुलता कैसे देख सकूंगा। तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे कि मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए, जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकती है। इस योग के दुष्प्रभाव से तो पितामह ब्रह्मा जी एवं इंद्रादिक देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो गुरु के वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि इस संकट की घड़ी को अगर मैं नहीं टाल सका तो मैं तो कायर कहा जाऊंगा। तो राजा ने काफी सोच विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ पर बैठकर रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित सोने से निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे जाकर रथ को रोक दिया। सवेत अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। राजा ने देखा कि शनि कर्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो यह देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष को कानों तक खींचकर बकुटियां तानकर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे कि हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव भी मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि हे सूर्यपुत्र, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वरदान मांगता हूँ कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं, तब तक आप रोहिणी संकट भेदन कदापि ना करें। मैं तो केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसा वर मांगने पर शनिदेव ने एवमस्तु कहकर वरदान दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने आप को धन्य समझने लगे। तो शनिदेव कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो और भी वरदान मांग सकते हो। तो शनिदेव की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और शनिदेव से अपना दूसरा वरदान मांगा। तो शनिदेव कहने लगे कि हे राजा दशरथ, तुम निर्भय होकर रहो, 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा, तुम्हारे यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वरदान पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणेश जी का ध्यान करके शनिदेव की स्तुति करने लगे। राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना की कि जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान काला तथा नीला है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए काल अग्नि एवं कृतांत रूप शनिश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटा बढ़ी हुई है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर दीर्घ है, जिनके रोएं बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े
किंतु जर्जर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप रौद्र, भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। सूर्यनंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, वलीमुख, आप सब कुछ बख्शन करने वाले हैं, ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है। आप समर्थक, मंद गति से चलने वाले तथा जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। जिसके नेत्र ही ज्ञान है, कश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसी समय छीन लेते हैं, वैसे शनिदेव को नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। हे शनिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनिश्चर कहने लगे कि उत्तम व्रत के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वर प्रदान करूँगा। तो यह सुनकर राजा दशरथ ने अपना दूसरा वरदान मांगा कि हे शनिदेव, आज के बाद से आप किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दे। हे शनिदेव, मेरा तो सबसे प्रिय वर यही है, आप इसे पूरा करने का वचन दें। तो शनिदेव ने कहा कि हे राजन, वैसे तो इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता हूँ, परंतु संतुष्ट होने के कारण हे रघुनंदन, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्त्रोत को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान कोई भी पढ़ेगा, उसे शनि के कारण यानी मेरे कारण कोई बाधा नहीं आएगी। जिसके महादशा या अंतरदशा में, गोचर में अथवा लगन स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, तो वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर सुबह और शाम के समय इस स्त्रोत को ध्यान देकर पढ़ेंगे, तो मैं वरदान देता हूँ कि मैं उस मनुष्य को कभी भी पीड़ित नहीं करूँगा। तो शनि देव से इस तरह वरदान पाकर राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए और शनि देव को एक बार फिर से प्रणाम करके अपने नगर की ओर लौट आए। जब नगरवासियों को, ब्राह्मण और ज्योतिषियों को पता चला कि राजा इस तरह का वरदान लेकर आए हैं, अब हमारे कभी यहाँ पर अकाल नहीं पड़ेगा, तो सारी प्रजाजन राजा की जय जयकार करने लगी। तब राजा ने सभी नगरवासियों से कहा कि हर व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करे और रोजाना शनि स्त्रोत का जाप करे। तो अपने राजा का कहना मान सारे प्रजाजन शनिवार का व्रत करने लगे। सुबह शाम को शनि स्त्रोत का पाठ करने लगे, जिससे राजा का राज्य और भी खुशहाल, सुखी और संपन्न हो गया। बोलो शनि महाराज की जय हो। अब एक कहानी सुनते हैं एक छोटी सी गोरैया की, जिसे भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास था। इस कहानी को सुनकर पता चलता है कि उसे कोई मार नहीं सकता जिसे बचाने वाला स्वयं भगवान हो। एक समय की बात है जब कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी हो रही थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। वहां से पेड़ों को हटाने और जमीन को साफ करने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। तो एक पेड़ के ऊपर एक गोरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया। तो यह देखकर गोरैया बहुत ही दुखी हुई, लेकिन चमत्कारी रूप से उनकी सारी संतानें अनहोनी से बच गई। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। गोरैया के बच्चे सही सलामत थे, लेकिन वो भी बहुत छोटे थे, उड़ने में असमर्थ थे। तो गोरैया को चिंता हो रही थी
कि कहीं हाथियों के पैर तले न आ जाए। कमजोर और भयभीत गोरिया मदद के लिए इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नज़र भगवान श्री कृष्ण पर पड़ी, जो अर्जुन के साथ वहां आ रहे थे। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति को तैयार करने के लिए वहां गए थे। तो गोरिया ने जल्दी से उड़ान भरी और कृष्ण जी के रथ तक पहुंच गई। वहां जाकर अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और कहने लगी कि हे कृष्ण, मेरे बच्चों को बचा लो, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर उन्हें कुचल दिया जाएगा। तो सर्वव्यापी भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, पर मैं प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो गोरिया कहने लगी कि हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों सौंपती हूँ। यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या बचाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण एक साधारण व्यक्ति की तरह बात करते हुए कहने लगे कि काल चक्कर पर किसी का बस नहीं है। मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे बचा सकता हूँ? तो गोरिया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा कि प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि तुम ऐसा करो, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। अर्जुन को इस बातचीत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वे गोरैया को दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे। तो गोरैया ने श्री कृष्ण की बात सुनी और कुछ ही मिनटों में वहाँ से चली गई और भोजन का संग्रह करने लगी। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। तो यह सुनकर अर्जुन एकदम से चौंक गए, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि मैं ही सबसे अच्छा धनुर्धर हूँ। तो अर्जुन दृढ़ विश्वास के साथ कहने लगे कि भगवान, आप मुझे आज्ञा दें, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। तो चुपचाप श्री कृष्ण ने अर्जुन से धनुष लेकर एक तीर चढ़ाया और हाथी को अपना निशाना बनाया। जैसे ही तीर चलाया तो हाथी को मारने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जाकर टकराया और एक छोटी सी चिंगारी उड़ गई। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि श्री कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए और हंसते हुए कहने लगे कि भगवान, क्या मैं प्रयास करूं? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात को नज़रअंदाज करते हुए धनुष वापस दे दिया और कहा कि और कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन कहने लगा कि केशव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि इस हाथी ने उस गोरिया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसे गिरा दिया था। तो अर्जुन कहने लगा कि कौन सी गोरिया? अगर इस हाथी ने गोरिया का घोंसला तोड़ा है तो आपने इसके बदले क्या किया है? इसे तो कोई सजा नहीं दी। ये तो अभी तक जीवित है, स्वस्थ है, इसकी तो घंटी टूट कर गिरी है। तो अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए श्री कृष्ण ने शंख फूंकने का आदेश दिया। युद्ध शुरू हो गया। अगले 18 दिनों में न जाने कितनी जानें चली गई और अंत में पांडवों की जीत हुई। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी तक वहां थे, जिनके अंतिम संस्कार का इंतजाम किया जा रहा था। जंग का मैदान गंभीर अंगों, सिर, बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। तभी भगवान श्री कृष्ण एक जगह रुक गए। वहां पर एक घंटी पड़ी थी, जो कि हाथी पर बांधी जाती थी। उसे देखकर विचार करने लगे और फिर अर्जुन से कहा कि अर्जुन, इस घंटी को उठाओ और एक तरफ रख दो। तो अर्जुन सोचने लगा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। इतने विशाल मैदान में अनेक चीज़ें हैं जो रास्ते में पड़ी है। सिर्फ इस एक धातु के टुकड़े को उठाने के लिए क्यों कह रहे हैं? यह सोचकर श्री कृष्ण की ओर देखते रहे। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर थी और मैंने तीर से गिराई थी। तो अर्जुन ने फिर कोई सवाल नहीं किया और उस घंटी को उठाने के लिए झुका। जैसे ही उसने उस घंटी को उठाया तो उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई।
1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह 4 युवा पक्षी, और उसके बाद 5वीं गोरैया उस घंटी के नीचे से बाहर निकली। बाहर निकलकर माँ और छोटे पक्षी श्री कृष्ण भगवान के इर्द गिर्द मंडराने लगे। बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। तो यह देखकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे क्षमा करें। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं तो भूल ही गया था कि वास्तव में आप कौन हैं। हे कृष्ण भगवान, जिस तरह आपने गोरैया और उसके बच्चों की रक्षा की, उसी तरह हमारे परिवार की भी आप रक्षा करना। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। बोलो गौ माता की जय हो। रघुवंश में राजा दिलीप हुआ करते थे। वे स्वभाव के बड़े ही दयालु थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वो हमेशा चिंतित और बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा दिलीप अपनी महारानी के साथ विचार करने लगे और कहने लगे कि हे प्रिय, मैं सोच रहा था कि अपने गुरु वशिष्ठ से इसके बारे में पूछूं, शायद हमें संतान की प्राप्ति हो। तो रानी के सहमति जताने पर राजा दिलीप रानी को साथ लेकर गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए। वहां पहुंचकर महाराज दिलीप और महारानी ने गुरु को प्रणाम किया और उनसे संतान न होने की चिंता व्यक्त की। तो गुरु ने राजा दिलीप को याद दिलाया कि एक बार जाने अनजाने आपने उस कामधेनु गाय का अनादर कर दिया था, जिसके फलस्वरूप तुम्हें संतान का दुख उठाना पड़ रहा है। तो यह सुनकर राजा दिलीप हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे गुरुदेव, अगर आप कारण जानते हैं तो इसका उपाय भी अवश्य ही जानते होंगे। कृपया करके हमें कोई उपाय बतलाइए ताकि हमें भी संतान का सुख प्राप्त हो। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि इसका एक उपाय हो सकता है कि आप कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करो। उनकी सेवा करने से आपको अपने पाप का प्रायश्चित मिल सकता है और आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। यह नंदिनी गाय ही अगर आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाए तो तुम्हें श्राप से मुक्त कर सकती है, क्योंकि कामधेनु गाय को नज़रअंदाज करने के कारण उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया था। तो गुरु से यह सब कुछ सुनकर राजा दिलीप नंदिनी गाय की सेवा का व्रत लेते हैं और अपने व्रत के अनुसार भी दास दासियों की छुट्टी कर देते हैं और रानी के साथ स्वयं नंदिनी गाय की सेवा में लग जाते हैं। राजा दिलीप और उनकी पत्नी गौ माता नंदिनी को मीठी मीठी घास खिलाते हैं, उनके शरीर को सहलाते हैं, रोजाना नहलाते हैं, तिलक करते हैं और फिर उसे खुली छोड़ देते हैं और जहाँ जहाँ वो जाना चाहती है वही उसे जाने देते हैं और स्वयं उसके पीछे पीछे चलते हैं। हमेशा गौ माता का ही स्मरण करते रहते हैं। राजा दिलीप के तप का प्रभाव और दया भाव के कारण वन के सारे जीव मंत्रमुग्ध रहते थे, क्योंकि जब से राजा गाय को लेकर वन में जाने लगे थे तो छोटे प्राणियों को बड़े प्राणियों से भय कम हो गया था। तो राजा दिलीप इसी तरह रोजाना प्रातःकाल गाय को चराने के लिए चले जाते थे। तो जाते समय भी रानी उनको पहुंचाने जाती थी, वन में पहुंचाकर वापिस आ जाती और सायंकाल को जाकर राजा और गाय को लेकर लौट आती। तो इसी तरह कई दिन बीत गए। महाराज दिलीप संध्या काल में नंदिनी गाय की पूजा अर्चना करके उसे सहलाते रहते। जब गाय को नींद आ जाती तो ही राजा सोते थे और गाय के उठने से पहले ही जाग जाते थे। इसी तरह राजा दिलीप को गाय की सेवा करते हुए 21 दिन बीत गए। तो राजा की भक्ति भावना की परीक्षा लेने के लिए वह गाय एक दिन हिमालय की गुफा में, जिसमें कोमल घास उग रही थी, वहां चली गई और राजा ने भी ध्यान नहीं दिया। वो सोच रहे थे कि यह जगह सुरक्षित है, तो वे उस जगह की शोभा देख रहे थे। तभी राजा को अचानक से एक सिंह की दहाड़ सुनाई देती है। तो राजा भागकर आते हैं तो देखते हैं
कि गाय के ऊपर सिंह झपट रहा है और वह उसे मारने ही वाला है। तो यह देखकर राजा तो बहुत ही दुखी हुए और राजा ने जल्दी से तरकस में से बाण निकालकर जैसे ही सिंह पर छोड़ना चाहा, तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनका दाहिना हाथ जहाँ का तहाँ रह गया है, मानो पत्थर का हो गया हो। उनका सारा बाहुबल नष्ट हो गया था। तो राजा को इस तरह से लाचार देखकर वह सिंह जोर से हंसकर मनुष्यवाणी में कहने लगा कि हे राजन, क्यों आप व्यर्थ में जोर लगा रहे हो? मैं कोई सामान्य सिंह नहीं हूँ। मैं तो महादेव का किंकर कुंभोदर हूँ। शिवजी के चरणों से पवित्र हुए मेरे शरीर पर तुम्हारे अस्त्र काम नहीं करेंगे, इसीलिए तुम व्यर्थ में ही प्रयत्न मत करो और अपने घर चले जाओ। तुम्हें जो काम सौंपा गया था उसे तुम कर चुके हो। तुम्हारी गुरु भक्ति सिद्ध हो गई है। जिसकी रक्षा शस्त्र से नहीं हो सकती, उसके बचाने में शस्त्रधारी क्षत्रिय निष्फल हो जाए तो इससे बढ़कर तो कोई लज्जा की बात हो ही नहीं सकती। तो यह सुनकर राजा बड़े ही दुखी हुए और दीन वचनों में कहने लगे कि हे सिंह, मैं हिलडुल नहीं सकता, इसीलिए मेरा कहना तुम्हें हंसने योग्य भले ही लगता हो, परंतु यह नंदिनी गाय गुरु अग्निहोत्री जी की कामधेनु का धन है। अपनी आंखों के सामने मैं इन्हें नष्ट होते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम इस गाय के बदले मेरा आहार बना लो और अपनी भूख मिटाओ। कृपया करके महर्षि की इस गाय को छोड़ दो। सांझ होने पर इसका छोटा बछड़ा इसकी राह देख रहा होगा। तो इस तरह राजा ने सिंह को समझाने की कोशिश की ताकि सिंह गाय को छोड़ दे और राजा को मार दे। लेकिन सिंह भी अनेक तरह के प्रलोभन दे देकर राजा को समझा रहा था कि राजा अपने निश्चय को बदल दे। सिंह कहने लगा कि यदि तुम भूत दया के वशीभूत हो गए हो तो अपना यह शरीर प्रदान करके तुम इस एक गाय की रक्षा कर सकोगे। लेकिन यदि जीवित रहोगे तो हे राजन, तुम अपनी प्रजा को पिता के समान प्यार दोगे, उनकी तमाम मुश्किलों को दूर करोगे। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम इस गऊ को मरने दो और तुम जाकर अपने राज्य को संभाल लो। यदि तुम्हें अपने गुरु के क्रोध का डर लगता है तो तुम ऐसा करना, बड़े बड़े थन वाली, ज़्यादा दूध देने वाली 1 करोड़ गायों को गुरु के निमित्त दान कर देना। लेकिन राजा दिलीप पर सिंह की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे कि जिस प्रकार तुम देवदारू वृक्ष की रक्षा शिवजी की आज्ञा से करते हो, इसी प्रकार मैं अपनी गुरु की आज्ञा से इस गाय की रक्षा करता हूँ। तुम सेवा करने वाले हो तो तुम मेरी सेवा की भावना को क्यों नहीं समझ रहे हो? यदि तुम्हें मुझ पर दया आती है तो वह दया इस गाय पर करो, मुझ पर मत करो। अगर यह जीवित बची तो वह दया मुझ पर ही होगी। अतः तुम मेरे शरीर को नष्ट कर दो, बदले में गौ माता को छोड़ दो। सिंह की हर कोशिश बेकार हो जाने पर सिंह मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होता है और राजा की बात मान लेता है और गाय को छोड़ देता है। तभी राजा दिलीप उस सिंह के आगे जाकर अपना माथा टेक देते हैं। तभी राजा दिलीप के शरीर पर आकाश से फूलों की वर्षा होती है और एक धीमी अमृत जैसी मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है कि हे वत्स, उठो, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो यह सुनकर राजा हैरान हो जाते हैं और आँख खोलकर सामने देखते हैं तो सामने तो गौ माता खड़ी थी और वह सिंह तो अदृश्य हो गया था। तभी माता नंदिनी कहती है कि यह सिंह तो मेरी ही माया थी। हे राजन, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। ऋषि के प्रभाव से स्वयं काल भी मेरे ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। हे राजन, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति, सेवा और दया से बहुत ही प्रसन्न हुई हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। तो गौ माता के इस तरह प्रसन्न होने पर राजा हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो संतान का सुख चाहिए। तो नंदिनी गाय राजा दिलीप को संतान सुख का आशीर्वाद देती है और उनके आशीर्वाद से
रानी 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म देती है। इस तरह गौ माता की सेवा करने से राजा दिलीप पुत्रवान हुए। बोलो गौ माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भद्रासा वर्ष में धर्मपुत्र भद्रसर्वा और उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हयग्रीव संज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को समाधि निष्ठा के द्वारा अपने हृदय में स्थापित करके इस मंत्र का जप करते हुए इस तरह से स्तुति कर रहे थे। भद्रसर्वा और उनके सेवक कहते हैं कि चित्त को शुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता है और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापनीय विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिता आदि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीवित रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं। तो भी जन्म रहित प्रभु, आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे परमात्मन, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत हैं। हे प्रभु, आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तम प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा कर ले गए थे, तब पितामह की प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लाकर दिया था। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हरिवर्ष खंडन में भगवान नरसिंह रूप से रहते हैं। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के साथ निष्काम एवं अनन्य भक्ति से उपासना किया करते थे। ये प्रहलाद जी जो हैं वो सारे गुणों से संपन्न हैं तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जप करते रहते हैं। कहते हैं कि ओंकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हे वज्रनख, हे वज्रदंड, आप हमारे समीप प्रकट होइए। हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए। हे प्रभु, जला डालिए। हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कर दीजिए। हे प्रभु, इसे आप ही नष्ट कर सकते हैं। ओम स्वाहा, हमारे अंतःकरण में अभ्यदान देते हुए प्रकाशित होइए। हे प्रभु, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे नाथ, संसार का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी लोग एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में परिवर्तित हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करें। हे प्रभु, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति ना हो। यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में हो। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के लिए योग्य अन्न आदि से संतुष्ट रहता है, उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुष को नहीं हो सकती। उन भगवान के भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जिससे सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के वो पवित्र चरित्र उनकी असाधारण शक्ति और प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के
कान के रास्ते से भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला ऐसा कौन होगा जो भगवान के भक्तों का संग करना नहीं चाहेगा? जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में सारे देवता, धर्म, ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के साथ सदा ही निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भगत नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही नहीं सकते। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय है और होना भी जरूरी है, क्योंकि जल ही उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा है। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्तत्व अभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं आंका जाता। अतः हे असुरगण, तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले ग्रह आदि को त्याग कर भगवान नरसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। केतुमाल वृक्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं और पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36 हजार वर्ष हैं, और वे ही उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र तेज से डर जाती हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ गिरकर नष्ट हो जाते हैं। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मंद मुस्कान से मनोहर लीलापूर्ण चारु चितवन से कुछ उजके हुए सुंदर भूमंडल की छबीली छटा के द्वारा वंदनार विंद का राशि राशि सौंदर्य उड़ेल कर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी जी को अत्यंत आनंदित करते हैं और स्वयं भी आनंदित रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी के परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के साथ आराधना और वे इस मंत्र का जप करती हुई भगवान की स्तुति करती हैं कि जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकार हैं, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प, अद्य व्यवसाय आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं। 11 इंद्रियां और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं। वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय है। उन मानसिक, इंद्रियक तथा शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को बीज मंत्रों सहित सब ओर से नमस्कार है। हे भगवान, आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा करे। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं, तो ही उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना होती है। अतः आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। हे भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, तो आप केवल उसे वही वस्तु देते हैं जिसकी वह मनोकामना कर रही थी, और जब उसका भोग समाप्त हो जाता है तो वह भी नष्ट हो जाती है, तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। मुझे पाने के लिए
इंद्रिय सुख के अभिलाषी पितामह और रुद्र आदि समस्त सुरासुर गण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई नहीं पा सकता, क्योंकि मेरा मन तो हमेशा आप ही में लगा रहता है। आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे सिर पर भी रख दीजिए। आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से अपने वक्षस्थल में ही धारण करते हैं, सो आप सर्वसमर्थ हैं। आप अपनी माया से जो जो लीलाएं करते हैं, उनका रहस्य तो जान ही कौन सकता है। रम्यक वर्ष में भगवान ने वहाँ के अधिपति मन को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप करते हुए स्तुति करते हैं। सतव प्रधान मुख्य प्राण सूत्र आत्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। हे प्रभु, जिस तरह एक नट कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मण आदि नाम की डोरी से संपूर्ण संसार को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मा आदि लोकपालगण भी देख नहीं सकते हैं, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्रियादि इंद्रिय अभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डर हो गया, तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर जंगम आदि जितने शरीर दिखाए, उनमें से किसी की भी बहुत अधिक यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। आपने मेरे सहित समस्त औषधि लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हिरण्मय वर्ष में भगवान कश्यप रूप धारण करके रहते हैं। वहाँ के निवासियों के साथ पितरराज आर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं कि जो संपूर्ण सतव गण से युक्त है, जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर हैं, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कच्छप को बार बार नमस्कार है। हे भगवान, अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसीलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं होती, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय रूप से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्विज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितरगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध है। आप असंख्यक नाम, रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपिल आदि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। उत्तर कुरुक्षेत्र में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान रहते हैं। वहाँ के निवासियों के साथ साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती और इस परम उत्कृष्ट मंत्र का जप करती हुई स्तुति करती है कि जिस तत्वों को मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और कृत रूप है तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल क्रम में त्रियुग मूर्ति भगवान पुरुषोत्तम वराह को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ऋत्विज गण जिस प्रकार अरणि रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को
मंथन के द्वारा प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार कर्म आसक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रियों को बिलो डालते हैं। इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। विचार तथा यम नियम आदि योग अंगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई है, वे महापुरुष विषय क्रिया हेतु अयन ईश काल और कर्ता आदि के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे माइक आकृतियों से रहित हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। जिस तरह लोहा जड़ हो जाने पर भी चुंबक की सनिधि मात्र से ही चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्व साक्षी की इच्छा मात्र से, जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको बारंबार नमस्कार है। आप जगत के कारणभूत आदि शुक्र हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल से प्रलय पयोधि के बाहर निकले थे। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु श्री हरि को बार बार नमस्कार करती हूँ। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे क्या हुआ, यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी
कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ।
तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। दूसरा है संजना राजपूत, अहमदाबाद से। और तीसरा है कमला, गुरुग्राम से। अपराजिता, मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। परमेश्वरी, रघुवीर सिंह हैं, दिल्ली से। सरला रानी, करणपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। अनीता गुप्ता, राजस्थान से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय, कनाडा से। आरती खैरावर, अगरखर से। श्रीचंद यादव, गया, बिहार से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल, आगरा से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी,
रूपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से, धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की उड़ीसा से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, बीनू मेहरा दिल्ली से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, चंद्रकांता दिल्ली से, सुदेश नागपाल करनाल से, सुनीता रानी मेरठ से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा मनोज जौनपुर से, कोमल निर्मन मुंबई मीरा रोड से, पंडित प्रमोद सुशीला मोदी नगर से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से, नीमा मठपाल रामनगर से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, मंजुला कपूर पंजाब से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, सरला गुप्ता दिल्ली से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, गीता गुप्ता रुड़की से, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, निर्मला पांचाल करनाल से, बीना देविका कनिका वासने अलीगढ़ से, मधु, विनोद प्रजापति, साहिल, सिद्धांत प्रजापति, शिवानी प्रजापति जबलपुर से, दीपिका यादव रायपुर से, पूनम यादव करेली से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शांता बहन वाघेला गुजरात के मंडल से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, किरण पानीपत से, अनीता अमृतसर से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, उमा देवी झुंझुनू से, रीना साहू झांसी से, रानी पर्वतपुर से। आप चौथ व्रत के बारे में पूछ रही है तो मैंने आपको ये बताया था कि एक चौथ का व्रत या 3 व्रत नहीं किए जाते, या तो फिर जोड़े से 2 करो या फिर 4-5, इसके बाद अपनी सुविधा अनुसार व्रत कर सकते हैं। पहला व्रत करवा चौथ से शुरू किया जाता है और दूसरा व्रत माघी चौथ से शुरू किया जाता है। उसके बाद चैत्र, वैशाख, जेठ, भाद्रपद माह में जो भी आपको सही लगे व्रत रख सकते हैं। अगर ज़्यादा चौथ व्रत नहीं कर सकते हैं तो करवा चौथ और माघी चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगला कमेंट है रजनी भटनागर दिल्ली से, रीना साहू झांसी से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कौशानी से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, कुसुम बघेल दिल्ली से, अंजू शर्मा सिरसा से, सुषमा गजानन शर्मा मध्य प्रदेश से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से,
देवी सिंह हैं, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी, कस्बा सौदा से। तो ये हैं मीरा भक्ति स्टोरी चैनल के प्यारे श्रोता जो रोजाना नियम से और पूरे श्रद्धा भाव से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं। आप सभी पर श्री हरि का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।